आप लोग। मैं राजेश्याम ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। IUPAC में सबसे पहले हम लोग कुछ शुरुआती दौर का कुछ जानकारी लेते हैं और इससे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पूरा IUPAC को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे कैसे IUPAC में किस किस कंसेप्ट को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो हम लोग आज IUPAC का कुछ कहानी सुनते हैं कि IUPAC क्यों आया। सबसे पहले जब हम लोग IUPAC मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ऑर्गेनिक का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो बताए थे कि लैब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनता है। लेकिन जब वोलर साहब आए और यूरिया प्रिपेयर करके दिखा दिए दुनिया को कि ये देखो हम इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके एक ऑर्गेनिक में कंपाउंड बनाए यूरिया, और देखो इस तरह से लैब में बना। तो बेसिकली था क्या कि अब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना चालू हो गया। जब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना चालू हो गया तो उस समय बहुत सारे कंपाउंड बने और बहुत सारे कंपाउंड का नेमिंग किस तरह से किया गया उस समय जैसे मान लो एक ले लो फॉर्मिक एसिड एक फॉर्मिका, जिसको ग्रीक नाम है फॉर्मिका, एंट को कहा जाता है। तो एंट से पाए जाने वाले एसिड को फॉर्मिक एसिड बोला गया, फॉर्मिका। ठीक है, इसी तरह से उसके टेस्ट, उसका स्मेल, वो कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से निकाला गया, इसी के आधार पे, इसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड थे उसका नेमिंग किया करते थे उस समय। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे पास, अपने लोग के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कि उस तरह से नाम को याद कर पाना एक बहुत मुश्किल काम हो गया। तो बहुत मुश्किल काम को सॉल्व करने के लिए एक व्यवस्था लाया गया जिसको IUPAC कहते हैं। ये IUPAC का हेड ब्रांच जेनीवा में है और इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड को एक लिस्ट में रख के कुछ रूल दिए और उस रूल के हिसाब से जो भी एक पाए जाने वाला या जो भी एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए ये रूल ये रूल नहीं है। ये उसी के लिए है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो चूंकि हम लोग IUPAC नेमिंग बहुत सारे तरीके से पढ़ते हैं, ये मेरा एक अच्छा तरीका और एक तरह से एक अलग तरीका है जिसको पढ़ने के बाद आपको IIT JEE NEET कोई बोर्ड का क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन आपसे IUPAC का तो नहीं छूटेगा, इतना गारंटी देते हैं। एक बार पढ़िए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, थोड़ा लंबा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग सीख पाइएगा। तो हम लोग कुछ जनरल स्कीम बनाते हैं, हम लोग IUPAC का जनरल एक स्कीम बनाते हैं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एक बॉक्स में। इस स्कीम को जिसने याद मतलब समझ के याद कर लिया वो IUPAC का राजा हो जाएगा, मतलब IUPAC उसके अंडर, IUPAC नेमिंग उसके अंडर। सबसे पहले वर्ड रूट, हमको सबसे पहले वर्ड रूट पे ध्यान देना है। वर्ड रूट क्या होता है बच्चों? वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन इन अ पेरेंट चेन। एक पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, इसको सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले इसको लिखना है। अच्छा, तो पेरेंट चेन क्या होगा? पेरेंट चेन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन का पॉसिबल चेन। याद फिर से सुनो, सबसे पहले वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन क्या होता है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। तो ये सबसे पहला है। उसके बाद हमारे पास दो चीज आते हैं, प्राइमरी सफिक्स जिसको 1 डिग्री सफिक्स बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जिसको 2 डिग्री सफिक्स बोलते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स जिसको प्राइमरी, और 2 डिग्री प्रीफिक्स जिसको सेकेंडरी। बच्चे इसको रटते रहते हैं कि 1 डिग्री में कौन आएगा, 2 डिग्री में कौन आएगा, सफिक्स में क्या, प्रीफिक्स में क्या, बस याद नहीं करना है, इसको याद रखो। इस स्कीम को बस एक बार ध्यान में रखो और ये ध्यान में खुद ब खुद आ जाएगा। सबसे पहले वर्ड रूट, फिर उसके राइट साइड
उसके राइट साइड 1 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये इन्फॉर्म करता है, इन्फॉर्म अबाउट सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। मीन्स कहीं तुम्हारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं तुम्हारे कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, या कहीं तुम्हारे कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब नहीं प्रेजेंट है। तो अगर अनसैचुरेशन दिखा कहीं तो फिर अनसैचुरेशन दो तरह का होगा। अनसैचुरेशन क्या क्या हो सकता है, तो हमारे पास अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइन। तो इस तरह से नाम देना है। अच्छा, कितना होगा डबल बॉन्ड, कितना ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका क्या नाम होगा, या एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका क्या नाम होगा, हम लोग आगे देखेंगे, जस्ट इसके आगे। उसके बाद देखो 2 डिग्री सफिक्स मतलब सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। आईयूपीएससी ने एक चार्ट दिया है जिसके अंदर उसने बताया कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा और जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, और कहाँ रखना है सीनियर मोस्ट को और कहाँ रखना है जूनियर मोस्ट को, सब नेमिंग दिया हुआ है। बस हमको करना क्या है कि पहचानना है और इस तरह स्कीम में सजा देना है। यही उसका क्या हो गया, एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेमिंग हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट में पेरेंट चेन खोजेंगे। पेरेंट चेन क्या है, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन है। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स, वन प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग देखेंगे कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के बारे में। कहीं तुम्हारे पास गिवन कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंट है, उसको लिखो वहां। ठीक है, या नहीं प्रेजेंट है तो उसको भी लिखो, उसके लिए एन। ठीक है, फिर सेकेंडरी सफिक्स सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों हो जाने के बाद इधर आता है क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अगर कोई तुम्हारे पास गिवन कंपाउंड साइक्लिक नहीं तो है या एसाइक्लिक नहीं तो है, तो एसाइक्लिक हुआ या साइक्लिक हुआ उसको हम वर्ड रूट से पहले रखते हैं। और सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में तुम्हारे पास देखो यहाँ 1 डिग्री में सैचुरेशन अनसैचुरेशन हो गया, फिर 2 डिग्री सफिक्स में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप भी हो गया, फिर तुम्हारे पास 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक एसाइक्लिक के बारे में भी हो गया। तो जितना चीज अब बच गया है तुम्हारे पास वो किस में जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, जितना रेस्ट बच गया, रेस्ट मतलब जूनियर फंक्शनल ग्रुप, कोई दो फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसमें से जो जूनियर होगा उसको हम यहाँ रखेंगे। फिर कोई अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी, फिर अल्किनाइल, फिर अल्काइल, अल्केनाइल, सब देखेंगे ये अल्काइल क्या होता है, अल्किनाइल क्या होता है, अल्केनाइल क्या होता है। फिर कुछ उसके बाद कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना जो जन्मजात यहीं रखे जाते हैं सेकेंडरी में, वो क्या है, नाइट्रो, NO2, नाइट्रिसो, इसका क्या नाम है, नाइट्राइसो, नाइट्रिसो। फिर अल्कोक्सी, अल्कोक्सी का मतलब कोई OR ग्रुप, जैसे ROR इथर, उसी तरह से कोई OR ग्रुप। फिर है हैलाइड, हैलाइड तो जानते ही हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो तो इधर रखते हैं सबसे पहले। अगर मान लो कोई ब्रोमीन है तो ब्रोमो, ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन मतलब ब्रोमो, साइक्लो है साइकिल है तो साइक्लो, ये वर्ड रूट पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर चालू करते हैं आगे हम लोग। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक हमारा कि इधर जो 1 डिग्री, ऐसे हमारे पास वर्ड रूट तो समझ में आ गया, इसका स्कीम समझ में आ गया। स्कीम समझने के बाद अब किसके लिए क्या यूज करना है, किसके लिए क्या यूज करना है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 1 डिग्री
सफिक्स है। अगर इफ वन डिग्री सफिक्स प्रेजेंट, अगर 1 डिग्री सफिक्स क्या है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट है तो फिर कितना है, जैसे मान लो अगर C.1C एक है, 1C.1C है, ठीक है, C.1C कितना है, 1 है, तो कितना होगा इसका, ये इसका क्या लिखेंगे, इन। अगर 2C.1C है तो क्या लिखा जाएगा, डाई इन। अगर 1C.1C है तो क्या लिखा जाएगा, YNE आइन। अगर 2C.1C है क्या लिखा जाएगा, डाई आइन। अगर 1C.1C हो और प्लस 1C.1C हो, C.1C हो तो क्या लिखेंगे, इन आइन, ठीक है। तो ये हमारा अगर 1 डिग्री सफिक्स प्रेजेंट है तो वो क्या हो सकता है, C.1C, 2 हो सकता है C.1C, एक ही हो C.1C और 2 हो C.1C और 1 हो C.1C और एक हो C.1C। तो क्या क्या लिखेंगे, तो वो तुम्हारे पास लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स के 1 डिग्री सफिक्स के तरफ। अगर 1 डिग्री सफिक्स में क्या था कि इफ साइक्लिक कोई कंपाउंड है या असाइक्लिक कंपाउंड है तो उसको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले तुम लोग ऊपर में इसको ऐसे लिखना कि हमारे पास 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट हो, एक प्रेजेंट कैसे होगा, इसको क्या याद रखना है, वो स्कीम से याद रखना है कि देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड है तो फिर ध्यान में आना चाहिए, अच्छा 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर प्रेजेंट है तो हमको फिर उसके कितने नंबर हैं कि एक ही है या 2 है उसके हिसाब से नेमिंग करना पड़ता है। तो उस नेमिंग को करने के लिए हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो देखो अगर कंपाउंड असाइक्लिक हुआ तो उसके लिए कुछ नहीं लिखते हैं। अगर साइक्लिक है मतलब 1 रिंग मतलब एक साइक्लिक 1 रिंग है तो साइक्लो। अगर 2 रिंग है तो बाइसाइक्लो। अगर 3 रिंग है तो ट्राइसाइक्लो। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज तो ये हो गया। फिर इधर है क्या, वर्ड रूट में हम लोग क्या क्या कैसे कैसे लिखते हैं। वर्ड रूट में हम लोग क्या क्या कैसे लिखते हैं, तो वर्ड रूट में क्या ध्यान रखना है कि ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास अल्केन है, तुम्हारे पास कोई सैचुरेशन नहीं है तो क्या होगा, वो अल्केन होगा। कोई सैचुरेशन नहीं है तो क्या होगा, अल्केन होगा। तो अल्केन के लिए तो एन, वर्ड रूट में अल्केन के लिए एन। तो तुम्हारे पास अगर एक कार्बन प्रेजेंट हो तो मेथ, अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो क्या
मिथ। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है, 2C का मतलब 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथ। अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोप। अब इन है, एन है, वो हम इसको देख के लगाएंगे। जैसे देखो ये वर्ड रूट हो गया, फिर इसके बाद ये सफिक्स। अब सफिक्स किस तरह से, कोई डबल वन प्रेजेंट है या ट्रिपल वन प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, मिथ इथ लगाएंगे, मिथ लगाएंगे। मतलब 2 है, जैसे देखो 2 1 कार्बन, 2 कार्बन है तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेशन है। सैचुरेशन में क्या है, अल्कीन है, अल्कीन है तो क्या लगेगा, इन लगेगा, तो इथीन, इथीन। समझे, इस तरह से हम लोग एग्जांपल भी करेंगे। इसी तरह से अगर 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ब्यूट, इसको बूट मत पढ़ना, ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंट, क्या हो गया, पेंट। अगर 6 कार्बन है तो क्या हो गया, क्या हो गया, हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो नोन। अगर 10 कार्बन है तो डेक। अगर 11 है तो अनडेक। इसी तरह से इससे आगे बुक से भी देखो, लिख लो, या जनरली नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग को इतना ही आज पढ़ना है। इससे आगे हम लोग अल्केन के साथ शुरुआत करेंगे। अल्केन का नेमिंग सबसे पहले पढ़ेंगे। और ये वीडियो तुमको कैसा लगा, ये मेरा एक नया ट्रिक कैसा लगा तुमको, उसको जरूर कमेंट में बताओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इससे पीछे जितना भी सीरीज है इसका, इसमें जितना भी लेक्चर है उसको एक बार पहले देखो, फिर इससे आगे इसको देखो, फिर इससे आने वाले जो वीडियो होंगे उसको देखना है। तो तुम्हारे पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सर्च करो, प्लेलिस्ट में खोलो उसको, उसमें सारे वीडियो मिलेंगे तुमको सीरियल वाइज, और उसको शुरुआत से देखो। अगर कोई नए हैं तो उसको शुरुआत से देखेंगे, फिर यहाँ से चालू करेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। फिर से एक नए सीरीज मिलेंगे, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।